नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश के इस खास शो में आपका स्वागत है। चुनावी थाली के इस खास शो में आज हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। पिंक सिटी में इस समय चुनावों का माहौल है। अगले कुछ दिनों में चुनावों से जुड़ी हुई वोटिंग होने वाली है और इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं जनता के लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। जयपुर की जो प्रसिद्ध खाने पीने की जगह है वहां पर, तो इसकी शुरुआत करते हैं ये कान्हा रेस्टोरेंट से और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे समझेंगे कि इस बार के चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं। सर, ये क्या चीज आप एंजॉय कर रहे हैं? जैसे छोला भटूरा। ओके, छोला भटूरा। और ये क्या यहाँ का फेमस है छोला भटूरा? या इट्स फेमस ऑफ हियर। ओके, तो आप कितना रेगुलरली यहाँ पे आते हैं? आ जाते हैं, महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं। आ जाते हैं पूरे परिवार के? जी जी जी। चलिए, तो अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब राजस्थान के अंदर अगले कुछ दिनों में चुनाव है, तो इस बार के चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं जो एज अ सिटीजन राजस्थान में आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में चुनाव है 25 नवंबर को और मौजूदा सरकार ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, उसका अगर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो इतना काम कभी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे रोजगार का मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है। और परीक्षाएं जो हो रही हैं वो पेपर लीक का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे राजस्थान सरकार में ये रहा, तो आने वाले चुनाव में अच्छा मुद्दा रहेगा रोजगार का भी। रोजगार का जी। और एक और चीज, हम क्योंकि मुंबई से हैं और वहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ पर राइट टू हेल्थ लागू किया गया है, तो इसका कितना इम्पैक्ट दिखा है और यहाँ की जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम है उसका भी क्या आप बेनिफिट ले रहे हैं? आपकी जो परिचित जो बेनिफिट ले रहे हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और नो डाउट जो हेल्थ के लिए काम किया है राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो काम किया राजस्थान सरकार ने, पुरानी पेंशन स्कीम योजना लेके आई सरकार, हेल्थ के मामले में जो काम हुआ राजस्थान के अंदर, उसका आसपास के क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं है। हमको जो RGHS मिल रहा है, इसमें 20 लाख रुपए तक का आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि बाकी जो लोग हैं, आम जनता के लिए भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? ये चुनाव के अंदर जो है बेसिकली जो सर ने बताया कि जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और प्लस डेवलपमेंट में भी काम किया है। 3 चीज़ें हैं जो कांग्रेस हमेशा नहीं करती थी, लेकिन इस बार 5 सालों में इन्होंने वो किया। तो हो सकता है कि हम मानेंगे कि शायद ये गवर्नमेंट रिपीट कर सकती है। एज अ गृहिणी के तौर पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपके लिए इस चुनाव के अंदर क्या मुद्दे हैं? देखिए, गृहिणी के तौर पे वैसे मैं जॉब में भी हूँ, बट फिर भी घर संभालना हमेशा ही लेडीज की प्रायोरिटी रहती है। तो बेसिकली जो ऑल ओवर इंडिया जो बेसिक प्रॉब्लम चल रही है महंगाई की, वो हम लोग भी फेस कर रहे हैं ना, सिलेंडर का, और ये जो भी किचन का जो बजट है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी जो राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो हमें बहुत सारी चीजों में रिलीफ दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे सिलेंडर के रेट हैं, तो इन चीजों में हमें काफी यहाँ पे राहत है। आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, जैसा कि मेरे साथ वालों ने बताया, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट का जो मतलब हिस्सेदारी रही है, वो हर फील्ड में इस बार काफ़ी अच्छी रही है। ग्रामीण से लेके शहरी क्षेत्र तक हर फील्ड में अच्छी रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे जाके थोड़ा काम करना है। अब महिला सुरक्षा को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हेडलाइन बनती है राजस्थान से जुड़ी हुई कि महिलाओं पे जो अत्याचार के मामले या रेप के मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हुई। जी सर, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक प्रॉपर वे से तरीके से काम किया जाना चाहिए वैसे काम नहीं हो रहा। ऊपरी तौर से काम होता है, लेकिन ऊपरी तौर से मतलब उनको पूरी तरह से मतलब एक सहायता नहीं मिलती है जैसे लोग चाहते हैं। तो इस बार जो राजस्थान के चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे हैं? रोजगार एक मुद्दा है। बीच में काफ़ी ज़्यादा जो पेपर्स हुए उसमें कुछ इश्यूज हुए थे, तो यूथ में प्रॉब्लम है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स नेशनल मुद्दे जो हैं उनको उठाया जा रहा है यहाँ पर। लीडरशिप भी एक मुद्दा है, लेकिन राजस्थान को अगर आप देखें कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर स्टेट्स,
तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज. वी आर लिमिटेड विद माइनिंग, वी आर लिमिटेड जॉब ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब चीज़ें मुद्दे हैं. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा जो यूथ है उसके पास एवेन्यूज ज़्यादा बचे नहीं है. मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा. और एक चीज जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं कि, और मैं खुद जैसे इंश्योरेंस सेक्टर कवर करता हूँ बिजनेस चैनल में, तो यहाँ पर एक हेल्थ की जो स्कीम है और राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, तो ये इसका कितना चुनाव में असर है? आपने व्यक्तिगत तौर पे इसको देखा है क्या? देखा है. बोथ माई पेरेंट्स, मेरे फादर जो हैं वो सोशल सर्वेंट हैं, नॉट पब्लिक सर्वेंट, सोशल सर्विस करते हैं. दूसरा दशक नाम का परियोजना है. उन्होंने खुद को और मेरी मदर को, दोनों को, एंड इवन इंक्लूडिंग मी, उस सोशल वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम में मुझे ऐड किया है. बाय द वे, मैं इंश्योरेंस आईटी में ही काम करता हूं और मैं जो इंश्योरेंस के बैक एंड सॉफ्टवेयर हैं वो बनाते हैं हम. तो नाउ दैट बीइंग सेड, ये स्कीम इसलिए अच्छी है क्योंकि आज की तारीख में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने लगी है, जहां पर हम लोग ज़्यादातर काम नहीं, चलना फिरना कम हो गया है, उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो सब कवर करती है ये. और उसका पॉजिटिव दिख रहा है. जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कवर करना एंड एक कवरेज देना, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस देता है किसी और को. कितने का कवरेज है इसमें, स्कीम के अंदर? आई थिंक 5 lakhs and 8 lakhs. दैट्स व्हाट आई एम अवेयर. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम अवेयर ऑफ. अच्छा, और क्या इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? क्योंकि चिरंजीवी में हम सुनते हैं कि 25 लाख का कवरेज है. मैं इस लेवल तक नहीं जानता. मुझे इतना पता है कि 5 लाख तक का कवरेज जो है वो एटलीस्ट फॉर एवरीथिंग इट इज कवर्ड. एंड ऑफ कोर्स इट्स कैशलेस. सो आई मीन, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है कि भाई आपने पहले पे किया और बाद में आपको रिइंबर्समेंट मिल रहा है, लाइक एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो वो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है. एंड आई बिलीव सोशल वेलफेयर, अगर आप गवर्नमेंट को देखें, मतलब अगर हमारा जो वे ऑफ गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स दी हैं, जो उसमें हेल्थ केयर का एस्पेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ सिक्योरिटी. राइट टू हेल्थ आप कह रहे हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो लागू किया गया है वो एक अच्छा कदम है, लेकिन विरोध हमको देखने को मिला था, डॉक्टर्स ने बड़ी हड़ताल वगैरह. हाँ, अब आप देखिए, इंश्योरेंस का एक मेजर एस्पेक्ट क्या होता है. जब जैसे ही आप किसी चीज के अंदर ब्यूरोक्रेसी लेके आते हैं, इंश्योरेंस इंक्लूड्स ब्यूरोक्रेसी, यानी कि पेपर वर्क. जहां पेपर वर्क आएगा वहां पर चीजें, स्लोनेस और इन्फ्लेशन आपको नजर आएगा. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है. और आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप एज अ रेगुलर पेशेंट कहीं जाते थे पहले, और आपको अगर किसी चीज के लिए 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, आज वही इन्फ्लेटेड कॉस्ट्स हैं. वही 20,000 का ट्रीटमेंट आज 1-1.5 लाख रुपए का हो गया है. क्यों? टेक्नोलॉजी तो बेहतर हुई है, चीजें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चीजें महंगी हो रही हैं इंश्योरेंस की वजह से. डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है दैट विद इंश्योरेंस, पेपर वर्क के साथ साथ लायबिलिटी भी पिक्चर में आती है. आप किसी चीज को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट नहीं करती. I believe that the potential of mistreating, wrongly treating and even falsely treating खत्म हो जाएगा इंश्योरेंस की वजह से. So इस वजह से हो सकता है. लेकिन अदरवाइज आई बिलीव इंश्योरेंस के साथ लायबिलिटी आती है, और डॉक्टर्स की ये प्रोफेशनल लायबिलिटी है कि वो पेशेंट को देखें. दैट इज वाई यू हैव चोजन दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो सिंपल है. आई डोंट थिंक इसका कोई विरोध होना चाहिए. आप ये क्या स्नैक एंजॉय कर रहे हैं? ये प्याज कचौड़ी है. वैसे अजमेर आइएगा, अजमेर की कचौड़ी बहुत फेमस है, दाल कचौड़ी एंड कड़ी कचौड़ी. और यहाँ की प्याज कचौड़ी हम कॉलेज डेज से ये पसंद करते हैं. तब तो बेसिकली गौरव टावर्स ही एक हमारी जगह होती थी मालवीय नगर में, और हम यहीं हैं, तो ये इसकी यादें हैं कॉलेज के साथ. तो बस प्याज कचौड़ी और छाछ. चुनावी शो में अब हम हवा महल की एक शर्मा स्वीट करके जो शॉप है, काफी फेमस है, वहां पर आ गए. आप देख सकते हैं कि विदेशी सैलानी है वो भी यहाँ पर ये कचौरी का लुत्फ उठा रहे हैं. सो जस्ट वांटेड टू आस्क यू, डिड यू लाइक दिस? Very good, yes. Yeah, tasty. What actually this is? Onion. Onion kachori. Yes, yeah. Okay, you are from which country? England. England. England, yeah. And you are in Rajasthan for how many days? Just 2. Just 2 days. Just 2. Huh? In Jaipur. Only 2 days in Jaipur. Okay. Yeah. And you are enjoying this kachori? Yeah, very nice, very nice. We love the street food in India. We love it. It's very nice. Okay, तो अब मैं आपसे आता हूँ, तो क्या आप कौन सी जनरेशन है जो इस
कारोबार में है? तीसरी जनरेशन है हमारी। तीसरी जनरेशन जी। कितने साल पहले ये आपकी शुरू हुई थी? लगभग 40 साल पहले। 40 साल पहले ये शॉप शुरू हुई थी। हाँ। और कंटिन्यू उसमें है और हवा महल बाजार में ये है। फेमस है। हमारे यहाँ की प्याज की कचौरी बहुत फेमस है और ये बाहर भी जाती है, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, और कई लोग इसको विदेश में भी ले जाते हैं। यहाँ तो विदेशी सैलानी हम देख सकते हैं जो यहाँ पे आए हैं। जी जी जी। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अब हमारा जो शो है चुनावी थाली, जहाँ पर हम जो राजस्थान के अंदर भी चुनाव है और जो खाने पीने की मशहूर जगह है जयपुर की, वहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें क्या मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर? राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, जो कि बहुत ही महंगाई के उस पर जा रही है जनता। और स्टेट से राजस्थान काफ़ी महंगा है, बिजली बहुत महंगी है। अभी लास्ट टाइम पे इन्होंने बिजली फ्री कर दी, वो एक अलग मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा वो है, लेकिन बिजली बहुत महंगी है ऑल स्टेट से। पेट्रोल यहाँ पर बहुत महंगा है ऑल स्टेट से। बहुत कई चीज़ें हैं जिससे वो काफ़ी परेशानी है और चुनाव के समय ही जनता को। और एक सरकार ने जो दावा किया था महंगाई राहत कैंप, तो वो उतना चुनावी टाइम पे, लास्ट टाइम पे ही इन्होंने ये किया कि चुनावी मुद्दा कैंप, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। पूरे 5 साल तो हमने महंगाई में बिताए हैं और लास्ट टाइम के महीने भर का वो जो समय आया वो चुनावी महंगाई मुद्दा कैंप हो गया। वो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और आगे भी ये रहे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। हाँ। बहुत तगड़ा हुआ है। और इसके अलावा हेल्थ केयर की बात होती है तो यहाँ पर जो राइट टू हेल्थ है उसका लोगों को फायदा हुआ है? हाँ, अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे ही तो इन्होंने ये घोषणाएं की हैं तो आदमी प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहा है उसका। प्रॉपर फायदा तो जब उठाए जब उसको पता पड़े कि ये है, वहाँ जाते हैं। तो अभी आचार संहिता लग गई, 1 महीने पहले तो इन्होंने चालू किया, 2 महीने पहले, और उस समय उन्होंने आचार संहिता लगा दी। आचार संहिता में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो किसकी आएगी, वो किस प्रकार से चालू करेगी या नहीं करेगी, वो एक अलग मुद्दा है। और इसके अलावा रोजगार और महिलाओं पे जो अत्याचार है वो कितना बड़ा मुद्दा है? महिलाओं पे अत्याचार का भी अच्छा मुद्दा है यहाँ पे। और अभी हमारे एक विधानसभा में किसी एक नेता ने उसका मुद्दा भी उठाया था, तो उसको कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। उसको बिल्कुल ही उसको वहीं से हटा दिया और बहुत उस पर राजनीति भी हुई है और काफ़ी मुद्दा बहुत अहम है। इस बार का जो चुनाव है वो रोचक होने जा रहा है। यहाँ राजस्थान में तो अल्टीमेट रोचक तरीके से ही चुनाव होगा, बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि जनता ने सब भरी हुई है। और जनता ये जो दल बदल वाला काम भी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा वो है। आज मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और सामने वाले को मिनटों में ही पता नहीं लगता कि वो किस पार्टी में चला जाता है और जनता बेवकूफ़ बन जाती है उसके साथ लग के। तो जनता बहुत सोच समझ के काम करेगी और सोच समझ के ही निर्णय लेगी। तो अब हम हैं जयपुर की फेमस टूरिस्ट स्पॉट जल महल के बाहर और ये सोडा शॉप के यहाँ पर, और अभी सोडे का आनंद ले रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ जल महल के बाहर ये फोटोग्राफर्स हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनके फोटोग्राफ खींचते हैं। तो इस बार मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो चुनाव है अगले जयपुर में, राजस्थान में चुनाव का माहौल है, तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चुनाव के मुद्दे तो सर यही है। भी तो देखो, जयपुर की जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल लाचार है, और जो महिलाओं पर को भी अत्याचार हो रहे हैं उनका भी वो पूर्ण रूप से वो नहीं हो पा रहा समाधान। मतलब अपराध की संख्या काफी बढ़ रही है। अच्छा। और ये जयपुर की बात करें और पूरे राजस्थान की बात करें तो इस बार का चुनाव के अंदर क्या मुद्दे हैं? जी, चुनाव के समय राजस्थान की पूरी मुद्दा है। तो अब की बार संभावना है सरकार बदलने की संभावना है, और जहां तक है बीजेपी आएगी। अच्छा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप कितने साल से यहाँ पर है और आपके मुताबिक इस बार का जो चुनाव है वो किन इश्यूज पे लड़ा जा रहा है? इश्यूज तो क्या है इसमें, जो भी दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो भी है, बस बात ये है कि हम जो जनता का कहना ये है कि जो हो रहा है, मतलब बीजेपी आने के बाद थोड़े आगे जो ये बढ़े हैं, जो हर चीज की वैल्यू बढ़ी है, और जो भी हुआ है बीजेपी के आने के बाद हुआ है। यहाँ जो
मोदी जी के में वो एक राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके अलावा जो भी अब जो जनता चाहती है कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, क्योंकि जितनी ज्यादा किसानों को सेवा मिलेगी, मतलब हर चीज किसानों के साथ उपलब्ध होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। अब हम जयपुर के एक फेमस होटल MM खान जो नॉनवेज खाने के लिए फेमस है, वहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। इस बार अगर हम बात करें राजस्थान चुनाव की, तो इस बार राजस्थान चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं, और पहले नाम बताइए आपका। मेरा राहुल है, ऐसे तो निकनेम राहुल के नाम से जानते हैं, और ऐसे अतुल सिंह पवार है राजपुर। अच्छा, और इस चुनाव के अंदर क्या मुद्दे हैं? सर इस चुनाव में तो एक्चुअली हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी तरफ से तो बीजेपी रह सकती है। अच्छा, और पार्टी स्पेसिफिक के अलावा अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, तो क्या जो सरकार की योजनाएं अच्छी थी या अच्छी नहीं, खराब थी? नहीं, गहलोत साहब की सरकार भी सही रही है, ऑन बोर्ड हमारा तो सर बीजेपी में ज्यादा है। अच्छा, काम भी अच्छे करे गहलोत साहब ने भी। कौन कौन से काम? जैसे सड़कें, बीमा, जो हॉस्पिटलों के लिए दिया है अभी, ये भी बढ़िया कर दिया उन्होंने। अच्छा, महिलाओं के लिए सुरक्षा अच्छी बना रखी उन्होंने। कौन सी सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, गहलोत जी की। लेकिन आपका वोट राजस्थान में तो, और हमारा वोट पर बीजेपी को जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि जैसे मोदी जी ने देखो विदेशों में जाके सब जगह जाके अपनी छाप छोड़ी है। सबसे पहले तो अपनी छाप छोड़ी है कि वहाँ अगर हालात कंट्रोल हो गए ना, तो यहाँ हालात कंट्रोल रहेंगे, है? इसलिए बीजेपी का सबसे पहला हक बढ़ता है। और सबसे इस साल एक बार अगर हम यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे बात करें, राजस्थान स्तर पे बात करें, तो क्या मुद्दे रहे? 5 साल का कार्यकाल जो है वो अपन एक ही आदमी को साथ लेके नहीं चल सकते, या तो कमेटी हो तो पूरी साथ में हो। यहाँ पे एक ही आदमी है साथ में, जैसे अशोक जी, गहलोत जी, वो एक ही आदमी है। ओनली कांग्रेस पार्टी में वो एक ही आदमी है जो तजुर्बेदार है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, बीजेपी में आप सबको ले लो उठा के, सब अपने अपने क्षेत्र बढ़िया तरीके से। आप खाना क्या खा रहे हैं अभी, ये बताइए। ये खा रहे हम बकरे की नारी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश भार्गव। और क्या स्पेशलिटी है इस खाने की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम जाना आप नहीं खा रहा, 18 साल से खा रहा हूँ ये खाना। अच्छा, जब 8 रुपए की हाफ प्लेट मिलती थी ना, जब से खा रहा हूँ। और अभी क्या रेट है? अभी 200 रुपये। 200 रुपये। हर दिन का? नहीं, हर दिन नहीं खाता, कभी कभी इच्छा हो जाती है। इच्छा हो जाती है। हफ्ते में 15 दिन में। हाँ, मतलब ऐसे खाते रहते। हाँ, ऐसे खाते। अच्छा, तो आपके मुताबिक और मुद्दे क्या है जो लोगों से जुड़े हुए इस चुनाव में? हाँ? अब मुद्दे तो देखो, एक बात बताऊँ क्या, वो सभी कुछ है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन हाँ जो काम अच्छा करेगा वो तो आएगा। देखो वो तो फर्स्ट ही आएगा, सेकंड तो आने से रहा। हाँ, बाकी ये है, आएगी बीजेपी की सीट, ये कन्फर्म। गहलोत जी ने काम कैसा किया? गहलोत जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं, हम मानते हैं। तजुर्बेदार भी PM बनने लायक आदमी है वो, उनमें है इतना तजुर्बा, लेकिन उनके पीछे नहीं है सपोर्ट, कमेटी नहीं है उनके पीछे ऐसी, है ना। लेकिन मोदी जी के पीछे है, मोदी जी ने किया है ऐसा, इसलिए उनके पीछे सब कुछ है, इसलिए वो आगे वो ही आएंगे। हम चुनावी थाली के अगले पड़ाव पर हम आ गए हैं, जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के LMB रेस्टोरेंट में। काफी फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल है वो जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में लोगों से समझेंगे कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, वो किस तरह से अलग है। तो ये सर कौन सा व्यंजन है, उसकी क्या विशेषता है? ये राजकचौरी कहलाती है। ये बहुत हमारा सिग्नेचर आइटम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी हम लोग को बहुत ट्रेडिशनली पहले से बनाते हैं। पिछले 10, 12, 15 साल से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसमें एक बड़ी कचौरी जैसा होता है, इसके अंदर फिलिंग होती है, दही के साथ में देते हैं। इसके अंदर
जो अपने अंकुरित जिसको बोलते हैं मोठ वगैरह वो दिया जाता है साथ में, और कम से कम 4-5 तरह का मसाला डाला जाता है इसमें, और इसमें 8 से 10 तरह का इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है। तो काफी पॉपुलर है, और हमारा जो शो है आज का वो भी चुनावी चाट और चुनावी थाली पर चर्चा का ही है, और चुनाव का माहौल है। आप 300 साल पुरानी दुकान है, जयपुर की 13वीं पीढ़ी है आप, तो इस बार राजस्थान के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट करने जाएंगे, और कारोबार के दृष्टि से भी? जैसे मैंने कहा, देखिए कारोबार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा कोई एंथुजियाज्म नहीं है कि कोई बीजेपी कुछ करेगी, ज़्यादा सहायता करेगी या कांग्रेस नहीं कर रही है या करेगी, ऐसा कोई ज़्यादा वो बदलाव नहीं है। लेकिन चुनाव के जो मुद्दे हैं अभी बस वो है कि एक स्टेबल सरकार आए, जिसकी भी आए, 200 सीटों की ये हमारी पूरी विधानसभा है, 101 के ऊपर हमारा बहुमत आता है। तो राजस्थान में तो सर अभी पिछले 50-60 साल का इतिहास रहा है, स्टेबल सरकार ही रही है, कभी ऐसी हंग सरकार तो आई नहीं है। या तो 30 साल का भी हम देखें तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, पिछले 30 सालों में 5-5 साल बदलता रहा है। नहीं, आपको शायद थोड़ा सा डेटा अगर आप देखेंगे तो निर्दलीयों के साथ में हंग सरकार ही ज्यादा चल रही है यहाँ पर। अच्छा, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम से हो, चाहे बाद में हो, 1-2 बार जरूर से कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने अपना प्रचंड बहुमत के साथ में आए थे, 125-150 सीट के साथ में, लेकिन वो ज़्यादा बार नहीं है। और इस बार हमको ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई प्रचंड बहुमत किसी को भी नहीं मिलेगा, बिकॉज टिकट वितरण से काफ़ी लोग नाखुश हैं दोनों पार्टियों के अंदर, उसका काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बाजार के अंदर। सर, पिछले 5 साल के मुद्दे क्या रहे और जो अगले 5 साल को प्रभावित करेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई दूसरा मुद्दा है, और कारोबार को बढ़ाने के लिए जैसा आपने कहा ईज ऑफ बिजनेस का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रयास दोनों ही मैनिफेस्टो के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। मुद्दे दूसरे ही हैं जिनकी वजह से फ्री का कुछ सामान देना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है, और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से वो छोटे मुद्दे होने चाहिए थे। मेन मुद्दा जो है, हिंदुस्तान आगे कैसे प्रोग्रेस करे, भारत अपना कैसे आगे बढ़े, जिसमें कि व्यापार कैसे बढ़े और बेरोजगारी कैसे कम हो, और इसके साथ में सामान्य शिक्षा, सामान्य व्यवहार सबको मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। चुनाव में रहेगा, तो चुनाव जो है इस बार का काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस राजस्थानी थाली में जिस तरह से अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, उसी तरह से राजस्थान के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है। अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें, 1993 से, तो हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदली है। जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी हर 5 साल में सरकार आई है। 1993 में भैरव सिंह शेखावत थे, 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया, 2008 में वापस अशोक गहलोत, 2013 में एक बार फिर राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को मिली, और 2018 में तीसरी बार अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया। इसी तरह से जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें ये देखा जाएगा कि क्या जो राजस्थान की परंपरा है या जो रिवाज है वो जारी रहेगा या फिर परंपरा बदलेगी। और पूरे राज्य स्तर की बात करें तो क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं? ये तो आपने जयपुर क्षेत्रीय मुद्दे बात करे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट बजट देती है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में जो बजट है वो एक जिले में पर्टिकुलर या 2 जिलों में पूरा खपा दिया जाता है। कौन से जिले हैं वो 2? कोटा, खासतौर से मिस्टर धारीवाल जो है, नो डाउट कि कोटा को उन्होंने चमका दिया, बट दूसरे जिलों का, दूसरे गांवों का, दूसरे कस्बों का सारा धन भी कोटा में खपा दिया गया है। It's not a basically criticized. It's really good that you have done something for their own town, but they will have to look out to the whole of Rajasthan actually, because of he's been leading to the whole of state, being as a ruler minister.
के हिसाब से सब जगह होना चाहिए, लेकिन पूरा कोटे में लगा है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में कोई विशेष किया है। रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं दी है, घोषणाएं। मैं खिलाफ नहीं हूँ गवर्नमेंट के। मिस्टर गहलोत इज रियली वेरी गुड पर्सन, नो डाउट, मार्वलस मैन। बट जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो घोषणाएं हो रही है वो सिर्फ घोषणाएं हैं। इन्होंने जो स्वास्थ्य की योजनाएं लागू करी है, आप जाके देखिए क्या हालत है लोगों की हॉस्पिटल्स के अंदर। यानी आप दवा लेने जाएंगे तो 20 दवाओं में से 2 दवा मिलती है, बेचारा मजबूर होकर के दूसरी प्राइवेट दुकानों से खरीदता है। हॉस्पिटल्स के भी यही हाल है, हॉस्पिटलों के बिल पास नहीं है। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा है 380 करोड़ रुपया, पता नहीं कितने रुपए बकाया है अभी, मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ा है शायद। यानी मेडिकल सुविधा के नाम पे इन्होंने घोषणाएं बहुत कर दी। लेकिन वो जो चिरंजीवी योजना है वो काफी पॉपुलर है, हमने अभी लोगों से बात की। वो जो चिरंजीवी योजना पॉपुलर है, बट वो टाइम फिश है। आप जाइए, कितने धक्के खाने पड़ते हैं आपको अंदाजा नहीं लगा सकते। मजबूर हो के आदमी जेब से पैसा अपनी जमीन बेच के इलाज करवाता है या अपनी जेब से पैसे के इलाज करवाता है। घोषणाएं सरकार ने करी है, लेकिन पब्लिक तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। चुनाव के स्पेशल शो में हमने जयपुर के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेते हुए ढेर सारे लोगों से बात करी और इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो है महंगाई और बेरोजगारी। लोगों ने हमें बताया कि मौजूदा सरकार की कुछ स्कीमें हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार की स्कीम है वो धरातल पे, जमीनी स्तर पे इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राजस्थान के अंदर इस बार रिवाज बदलेगा या फिर परंपरा जारी रहेगी? मैं अनुराग शाह, कैमरा पर्सन महेश के साथ ईटी नाउ स्वदेश के लिए जयपुर से।